वीडियो हो रहा, जाइए ना। वीडियो हो रहा, जाइए ना। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज चैनल पर। पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित सगुन गार्डन में, जहां राष्ट्रीय जनता दल के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो यह प्रयास है, इसे क्या 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में आते रहते हैं और पार्टी के मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच में जागरूक करने के लिए। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़े मजबूत दल के रूप में है। बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके हम लोग कार्यकर्ता और सिपाही हैं। मजबूत स्वतः है। बिहार में जिनकी सरकार चल रही वो तीसरे नंबर की पार्टी है। जनादेश उनके पास नहीं है। बिहार के जनता ने उनको खारिज कर दिया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा और चुनाव के हेर फेर के द्वारा हमारे वोटों को लूटा गया और 10-15 सीट को रोका गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं। नहीं तो उनको नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वो मुख्यमंत्री रहे। और यहाँ के कार्यकर्ता ने हमको बुलाए थे, इतना मान और सम्मान और आदर दिए। 7 जन्म लेकर के भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कर्जा को चुकाने का भरसक प्रयास करें। दिवाकर जी का जो यह प्रयास मुंगेर जिला में है, इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये कार्यक्रम का संयोजक थे, इन्हीं के ऊपर पूरी जवाबदेही है। हालांकि हमारे पूरे में जिला में पंचायती राज की पूरी टीम है, इनके साथ सब लगे हुए थे। और कई एक संगठन के लोग हैं जो हमारे व्यक्तिगत उनसे रिश्ता रहा है, जैसे इन लोग हैं और लोग हैं। सब लोग आए, सब लोग सम्मान बढ़ाए, सब लोग पार्टी को मजबूत किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो है गांव का देश है और ऐसे में पंचायती राज प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह का प्रयास, क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में पंचायती राज प्रकोष्ठ और भी मजबूत होगा? पंचायती राज प्रकोष्ठ एक संवैधानिक संस्था है और भारत में 3 सरकारें चलती है, एक भारत सरकार, एक राज्य सरकार और एक पंचायत सरकार। पंचायतों के पास बहुत सारा अधिकार दिया हुआ, इसको रिहाई और सजाए करने का अधिकार है, टैक्स वसूलने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। हो सकता है राज्य सरकार के सौतेलेपन के कारण इनके अधिकारों में कटौती किया गया है, लेकिन ये स्वतः मजबूत है। और थोड़ा बहुत जो पेंशन का सवाल है, उसके लेकर के हम बिहार के लोगों के बीच गोलबंद कर रहे हैं। पटना में है पंचायती राज प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल एक बड़े पैमाने पर पटना में आंदोलन करेगा और राज्य सरकार को घेरने का काम करेगा और हमारे जनप्रतिनिधियों को 2-4 हज़ार कम से कम पेंशन मिले, इसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे। जितनी योजनाओं का यहाँ पे चारों तरफ से बैनर में जिक्र किया गया है, जिस तरह से तेजस्वी जी दावा कर रहे हैं कि जो योजनाएं वो लेकर आएंगे लोगों के लिए, क्या लगता है कि अगर सरकार 2025 में आप लोगों की बनती है तो वो सारे योजनाएं तेजस्वी जी धरातल पर लागू करेंगे? हमारे नेता जो बोलते हैं सो करते हैं। आपको याद है, मीडिया के लोग हैं, पहले विधानसभा के चुनाव में कहे थे कि हम पर भरोसा करिए, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन किस ढंग से सरकार को घेरा गया, बनने नहीं दिया गया। लेकिन गठबंधन के संजोग से सरकार बने तो वही नीतीश कुमार कहते थे बिहार में कितना लोगों का नौकरी कहाँ से मिलेगा, इतना रुपया कहाँ से आएगा। लेकिन 17 महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री जी पर दबाव दे करके 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया। 3-4 लाख प्रक्रियाधीन है। इसलिए जो हमारे नेता बोलते हैं वे करते हैं। ये माँ बहन योजना 25 से छोटा रकम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब सरकार हमारी बनेगी तो पहला कैबिनेट में पास होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक सह राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद यादव जी है। दिवाकर जी, जो ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम से राजद और मजबूती के साथ बिहार में आएगी? बिल्कुल मजबूत होगा और आने वाले दिनों में पंचायती राज हर महीने कुछ न कुछ ब्लॉक में, जिला में ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे हम।
पंचायती राज प्रकोष्ठ काफी महत्वपूर्ण एक हिस्सा है किसी भी पार्टी के लिए, तो ऐसे में हर पंचायतों तक क्या लगता है कि योजनाओं को का जो प्रचार प्रसार हो रहा है हर पंचायतों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे? ऑलरेडी हो रहा है। हमारा संगठन पंचायती राज मुंगेर जिला में बहुत मजबूत है और हम लोग बहुत अच्छा तरीके से तेजस्वी जी का जो नया योजना है सबको के बता रहे हैं, मतलब बैनर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, लोगों से जाके मिल के जो भी हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। राजेश रमन राजू यादव जी है। राजू जी, आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे में बुद्धिजीवी लोगों को भी इस प्रचार प्रसार में आगे आने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि बिहार में इस तरह के कार्यक्रम जो तेजस्वी जी ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो धरातल पे आने वाले दिनों में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अभी जैसा महेंद्र बाबू ने बताया कि ये संवैधानिक संस्था है और सब जगह हमारा संस्था जो है पंचायती राज प्रकोष्ठ का, उसमें मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, ज्यादातर पूरे बिहार में राजद से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उसका पूरा जो विस्तार है पंचायती राज प्रकोष्ठ का और राष्ट्रीय जनता दल का जन जन तक पहुंचने का काम कर रहा है और सारी योजनाओं को पूरा धरातल पर उतारने के लिए ही इस तरह का कार्यक्रम अभी आयोजन हो रहा है। और तेजस्वी यादव जी ने कहा था अभी कि हम लोगों का जो कार्यक्रम होगा दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बीच में हो, और ये कार्यक्रम पूरे राजद में चला। और उसके लिए आप देखें पिछले 2 घंटा से सबसे पहले यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, तो पूरे जो जिस जगह के क्षेत्र के लोग दलित महादलित के लोग हैं उनको यहाँ खिलाने का काम किया, हमने भोजन कराने का काम किया। उसके पश्चात ही हमारा कार्यकर्ता अभी भोजन ग्रहण करने के लिए आया है। इसलिए सबसे पहला सम्मान हमारे तेजस्वी जी का है कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का, और सभी लोग जानते हैं रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव जी। रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव जी हैं। और जिस तरह से पूरे योजनाओं को आप देख सकते हैं कि बैनर के माध्यम से बांट दिया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से राजद का जो योजनाओं का संभावित योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। हम और भी राजद के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्या कुछ आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल की अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ धरातल पे आएगा। हम लगातार इन खबरों को अब तक दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।